स्वागत है अमृतसर चर्च आपका खुदाबंद की प्रेजेंस में। जितने पास्टर्स यहां मौजूद हैं, मैंने अपनी कलीसिया को शुरू से सिखाया है कि पास्टर्स अपनी कलीसिया की गिनती से छोटा बड़ा नहीं होता है, या एक व्यक्ति आत्मा में जीवित है, एक चर्च जीवित है, उसकी गैदरिंग से मालूम नहीं होता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू मरा हुआ है, क्योंकि आप हैं जीवित चर्च। लोग बोलते जीवित चर्च मुर्दा चर्च भी होता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है तू मरा हुआ है, और तू ही है जो खुदा का एड्रेस है। या तो तू जीवित होगा या मरा हुआ होगा। मैं जिस कलीसिया से आया हूं वहां 35 लोग हुआ करते थे, लेकिन वो जीवित कलीसिया थी। जिस पास्टर ने मुझे बैप्टिज्म दिया है उसके चर्च में 60-65 लोग से ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन वो जीवित चर्च थी। तो आज जितने पास्टर्स यहां मौजूद हैं, पूरी कलीसिया उनका स्वागत करेगी, और अब मैं आपका वेलकम करता हूं यहां पर खुदाबंद की प्रेजेंस में। और खुदाबंद आपको और आदर दे, आपको और इज्जत दे, और आपकी सेवकाई को बढ़ाए। अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा से कहो, आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं, इसको टिप बंद कर दो। अपनी कारीगरी करना प्लीज, उनको बोलो जाके, इनको समझ नहीं आ रहा है। उठाओ अपने हाथों को, कहो पवित्र आत्मा आज जो कुछ मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। फिर से कहो ऊंची आवाज में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। खुदावंद के लिए जितनी हाथों में ताकत है तारीफ कर दो एक बार। जब अमृतसर में अंदर मीटिंग हुआ करती थी शहर में, तो मैंने अपनी टीम को बताया था कि तुम्हें जल्दी जगहें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने लोग मैं आत्मा में आने वाली मीटिंग्स में देख रहा हूं उतने शहर के अंदर कभी नहीं आएंगे। आज वही हुआ। आप शहर से कहीं दूर हैं, कहीं बड़ा पंडाल है उससे जो अमृतसर में अंदर रंजीत एवेन्यू में होता था। और मुझे पता है कि आप लोगों को परमेश्वर ने यहां पे क्यों भेजा है। ये वचन मैं घर से तैयार करके नहीं आया जो अब मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि जैसे मैंने यहां पे प्रवेश किया, पवित्र आत्मा ने कहा इनको बोल कि जो मेरे साथ वफादार नहीं रहते वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। फिर आप कहेंगे कि मैंने पक्का पता सी मैं बिजनेस से कामयाब होना, पर मैं होया नहीं, क्योंकि मैं 15 लोगों देखिया ये बिजनेस से कामयाब होए, इन्होंने यही काम किया सी, पर मैं कामयाब नहीं होया। पता नहीं मेरी मैरिज सही जगह क्यों नहीं हुई, पता नहीं मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा जो मेरे साथ वफादार नहीं है वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। एक बाप नहीं चाहता उसका बच्चा गलत दिशा की ओर जाए और बाद में दुख भोगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने कहा आदम और हवा मेरे साथ संगति करेंगे, और मैं आदम और हवा के लिए सारी ब्लेसिंग्स को बना चुका हूं। मैंने अदन का बाग बनाया, मैंने आदम के लिए पक्षी सब कुछ बनाया, आदम को लास्ट में बना के वीआईपी की तरह उस बाग में रख दिया। अब आदम तू मेरा पीछा करेगा, तू मेरी संगति करेगा, और मैं सारे सुख जो तेरे लिए ही बनाए गए हैं मैं वो तुझे दे दूंगा। कहीं कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये सारे सुख परमेश्वर ने एक्चुअली में आदम और हवा के लिए बनाए थे? लेकिन आज उन्हीं सुखों के पीछे दुनिया पागल हुई फिरती है, चाहती है कि परमेश्वर मुझे ये सुख दे, लेकिन उनको मिलते नहीं। जब बनाए आप लोगों के लिए गए हैं, जब बनाए आदम के लिए गए हैं, तो फिर मिलते क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने जब सुखों को बनाया तो एक कंडीशन लगाई थी कि जब तक आदम मेरे पीछे रहेगा, वो मेरी आराधना करेगा, वो मेरा पीछा करेगा, मेरी बंदगी करेगा, तब तक सारे सुख इसके पीछे रहेंगे। और जब आदम अपना मुंह मेरी ओर फेर लेगा, अपनी पीठ मेरी ओर कर देगा और सुखों की ओर भागने लगेगा, सुखों को बोला गया कि आदम को कभी मत मिलना, क्योंकि ये श्राप परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था।
परमेश्वर ने कहा जो मुझ पे यकीन नहीं करते और मुझसे भागते हैं, फिर वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। फिर एक दिन उस बिजनेस का कोलैप्स होना लाजमी है, उस मैरिज का कोलैप्स होना लाजमी है, उस घर का कोलैप्स होना, गिरना लाजमी है, दुखों का आना फिर लाजमी है, क्योंकि हमने परमेश्वर की ओर जो फेस करना था, अपनी पीठ परमेश्वर की ओर कर ली है और परमेश्वर से विमुख हो गए हैं। अरे हमें तो रोज परमेश्वर की संगति करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम संडे भी खुदाबंद के घर में नहीं जा पा रहे हैं। हमें हफ्ते में 2 दिन जाना ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बिब्लिकली नहीं है हफ्ते में 2 दिन चर्च जाना। संडे जाके भी कुछ लोग एहसान करते हैं और कुछ लोग संडे भी नहीं जाते हैं। जिस आदम को रोज परमेश्वर की संगति में रहने के लिए बनाया गया, वो आदम परमेश्वर से विमुख होकर बाकी वो सारे काम कर रहा है उन्हीं सुखों को पाने के लिए जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहे। कहीं तो कमी है, कहीं तो मिसिंग पॉइंट है। कितने तक कुंडी हैगी पंजाबी च कहते कि जो मेरे लिए बनाया गया है वो मुझे ही मिल नहीं रहा है। जो वचन मैं आपसे बोलने वाला हूं, अगर आप उसे समझ गए, अगर आप अपनी वर्थ समझ गए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं परमेश्वर की निगाह में, जब परमेश्वर आपको देखता है तो किस सोच के साथ और कैसी निगाह के साथ आपको देखता है, अगर आज आप ये वचन समझ गए, आप अपनी जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे। मैंने कहा कभी भी। आप 100 बार लड़ेंगे और 100 बार जीतेंगे, एक भी बार फेल नहीं होगा। लड़ाई हमारी किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं है। मैं आपका धर्म बदलने यहां पे नहीं आया, मैं आपका मन बदलने के लिए आया हूं। क्योंकि जीसस ने जब प्रीच करना शुरू किया तो नहीं कहा धर्म बदल लो, जीसस ने कहा मन फिराओ, मेटामोनियो, अपने सोचने के तरीके को बदल लो। तुम सोचने का तरीका बदल लोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करूंगा। बाइबल पढ़ के देख लो, हर बड़ा मिरेकल मन फिराने से हुआ है। हन्ना ने मन फिराया, प्रभु के भवन में जाके प्रार्थना करने लगी। पहले क्या करती थी? रोती थी, हस्बैंड से लड़ती थी, दूसरी पत्नी के बच्चे हैं, मेरे को क्यों नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। घर में कलेश होता था, ड्रामास होते थे, आंसू होते थे, ड्रामास होते थे, लड़ाइयां होती थी, कलेश होता था, कंट्रोवर्सीज होती थी घर में। और एक दिन हन्ना ने सोच लिया कि मैं अब परमेश्वर के सामने जाऊंगी, और जाकर प्रभु के सामने अपने दिल को खोल दिया और प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं तेरी महिमा के लिए उसे दे दूंगी। और प्रभु ने उसकी कोख को खोला, क्योंकि अब वो परमेश्वर के लिए जीना सीख गई थी। अब उसे मालूम होने लगा था कि मेरा जीने का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि प्रभु को क्या चाहिए, परमेश्वर के राज्य में किस चीज की जरूरत है। क्योंकि उस समय प्रभु को एक नबी चाहिए था, लेकिन किसी का आत्मा खुला नहीं हुआ था। तो परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर दिया कि जब तक तू मेरी आवाज को सुनेगी नहीं आत्मा में और इस संसार में बिजी रहेगी, मैं भी तेरी कोख को बंद करके रखूंगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है हन्ना की कोख को शैतान ने बंद किया हुआ था। वचन में लिखा है हन्ना की कोख को यहोवा ने बंद करके रखा था। और जब वो यहोवा के सामने जाके प्रार्थना करती है, उसकी कोख को यहोवा ही खोलता है। कई बार आप सोचते हैं क्योंकि आपके रिश्तेदार ने आपकी हेल्प नहीं की, इसलिए आप जिंदगी में अभी तक वहां नहीं पहुंचे। आप सोचते हैं क्योंकि आप शायद अच्छी जाति से नहीं हैं, इसलिए आपके पास जमीन जायदाद नहीं है। आप एक अमीर परिवार में नहीं जन्मे हैं, इसीलिए आप बरकत में नहीं हैं। ये सब शैतानी एक्सक्यूजेस हैं आपकी लाइफ में। हन्ना जब तक ऐसा ही सोचती रही, लड़ती रही, कुड़ती रही, आंसू बहाती रही, उसके आंसू कुछ नहीं कर पाए, कुड़ना कुछ नहीं कर पाया, लड़ना कुछ नहीं कर पाया, जब तक कि वो परमेश्वर की ओर मुड़ नहीं गई। फिर वही पति था, वही गर्भ था, वही घर था, और एक नहीं उसके बाद कई बच्चे परमेश्वर ने उसे दिए। आज जो वचन आप सुनने वाले हो ना, ये आपको एक बरकत नहीं देगा, ये बरकतों के रास्ते खोल देगा आपकी लाइफ में।
लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, मैं कौन हूं, आप कौन हैं। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो किस निगाह से आपको देखता है? क्योंकि जब आप मेरी ओर देख रहे हैं, आपको लगता है कि मैं स्पेशल इंसान हूं, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास लाखों करोड़ों लोग हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी आपके जैसा ही हूं, लेकिन मैंने एक काम किया है जो शायद अभी आप कुछ कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ करने वाले होंगे। वो काम क्या है? ये समझना कि जब प्रभु मुझे देखता है तो वो कैसे देखता है, मेरी वर्थ क्या है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। गिदोन के बारे में आज पढ़ेंगे, न्यायियों 6 उसकी 11 से लेकर 16 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया, जो ओपरा में एबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा के रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता, हमारे संग होता, तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पे जा, तू इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल, और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तुम मिधानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। इस समय इजरायली जाति जो थी, परमेश्वर से मुंह फेर कर अपनी पीठ खुदा की ओर कर दी थी। जब पीठ परमेश्वर की ओर कर दी तो परमेश्वर ने मिधानियों को इजरायलियों के खिलाफ कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। ये सारे मिधानी, ये सारे लोग इजराइल से दब कर रहते थे, लेकिन जब तक वो खुदा के साथ रहते थे इजरायली, खुदा उनको जीत देता था। जब वो मुड़ गए परमेश्वर से, खुदा ने उनको हराना शुरू किया और मिधानी उन पर कब्जा करने लगे। परमेश्वर एक व्यक्ति के पास गया और गिदोन को कहा कि जा और तू उन्हें मिधानियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाएगा। कहता, प्रभु, मैं कैसे छुड़ा सकता हूं, मेरा कुल, मेरा परिवार है ना, जो हमारे रिश्तेदारों में सबसे कंगाल है। हमें लोग सबसे बाद में बुलाते हैं शादी के ऊपर, मेन इंपॉर्टेंट काम पे तो हमें बुलाते भी नहीं है जी, हमें पूछते भी नहीं है। और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। मेरा कुल कहता मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, हम सबसे गिरे हुए हैं। कहता, दूसरी बात यह है कि मेरा कुल सबसे ज्यादा गिरा हुआ, सबसे छोटा है, और मैं अपने कुल में सबसे छोटा हूं। तो प्रभु, तुझे गलती लग गई है, तूने लीस्ट इफेक्टिव आदमी चुन लिया है। तूने ऐसा आदमी चुन लिया है जो सबसे कम खतरनाक है, सबसे कम इफेक्टिव है, जो बिल्कुल गया गुजरा है, जो रैंद खूंद है। कहता, तूने वो चुन लिया है। जैसे आज लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं तो एक छोटी जाति से आता हूं, मैं तो एक छोटे परिवार से आता हूं, मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, मैं तो बीमार शरीर से आती हूं, मैं तो बांझ शरीर से आती हूं, मैं तो गरीब और बिल्कुल छोटे परिवार से आता हूं, मैं तो 3,000 रुपए महीने की जॉब करती हूं। क्या परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा काम करेगा? मैं आपको गुड न्यूज देता हूं। मेरा यहोवा परमेश्वर जो 4,000 साल पहले ऐसी बातें करता था, जो 5,000 साल पहले ऐसी बातें करता था, फिर जीसस के समय वो ऐसी बातें करता था, पौलुस के समय कहता था कि मैंने तुच्छों को, मैंने गरीबों को, मैंने बीमारों को चुन लिया है, वो आज भी ऐसी ही बातें करता है। और वो तुम्हें चुनना चाहता है और तुम्हें ऊंचा करना चाहता है। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च।
वो आज भी ऐसा ही है। गुड न्यूज यही है, वो आज भी ऐसा ही है। वो तुम्हारे फाइनेंस की कंडीशन को चेंज करना चाहता है, तुम्हारे परिवार की स्थिति को बदलना चाहता है। गरीबी के श्राप जो दादाओं परदादाओं से चलते आ रहे हैं, उन्हें तोड़ना चाहता है। वो बोलोगे वो कैसे टूटेंगे? अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे। दाऊद ऐसे परिवार से था जो बिल्कुल ही आम परिवार था। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद परमेश्वर से कोई स्वर्ग से चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। दाऊद पर तो परमेश्वर की प्लानिंग तक नहीं थी, क्योंकि हमेशा प्रभु की प्लानिंग घर के बड़े बच्चे पे होती थी, पहलोठे के ऊपर। तो जब शमूएल नबी दाऊद के घर में मसा करने के लिए गया, एक बच्चे को, यिशै को, दाऊद के भाइयों के घर में गया, यिशै के घर में गया, तो उसने बड़े बेटे को आते हुए देखा। परमेश्वर ने कहा, मैंने इसे नहीं चुना, मैंने इसे अयोग्य करार दिया है। यानी प्रभु की प्लानिंग उसके ऊपर थी, पर वो अयोग्य करार दे दिया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर वफादार नहीं रहा। जब वफादार नहीं रहा, योजना दूसरे बेटे पे आ गई, वो भी आया और वफादार नहीं। तीसरा, चौथा, सब आ गए, दाऊद वहां नहीं था। भूला हुआ बच्चा, भूला हुआ बच्चा। परिवार में ऐसा जन जिसकी कोई सुधि नहीं रखता, कोई पूछता नहीं कि बेटा भेड़े चरा रहा है, तूने रोटी खाई कि नहीं खाई, भेड़िए तुझे अटैक करते होंगे तो तेरी जान का खतरा, ध्यान रखा कर। नहीं, रिजेक्टेड, टोटली रिजेक्टेड बाय हिज फैमिली। इतना रिजेक्टेड कि फैमिली में एक फंक्शन है। पुराने समय में जब नबी किसी के घर जाया करते थे तो लोगों की टांगे कांपती थी कि या तो ये बड़ा तगड़ा कोई बड़ा समाचार पॉजिटिव लेके आया है, और या ये बड़ा नेगेटिव लेके आया। बीच में काम में तो ये नहीं आया, ये खाने पीने तो कुछ नहीं आया कि भैन जी कितना ठीक ठाक हो, ये पूछने के लिए तो नहीं आया ये। तो उनको डर रहता था कि शमूएल नबी क्यों आया है। इतना इंपॉर्टेंट काम घर में हो और आप अपने बच्चे को कैसे भूल सकते हो? क्योंकि वो आपकी फैमिली में कोई वर्थ नहीं रखता, इसलिए आप उसे भूल गए। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप उसे भूल गए। कहता एक रह गया, भेड़ बकरी को चराता है, उसे भूल गए हम। कहता उसे लेके आओ। जब वो आया तो मसा किया गया, रिजेक्टेड आदमी मसा कर दिया गया इजराइल का राजा होने के लिए। एक ऐसा सरप्राइज आपकी वेट कर रहा है जब आप परमेश्वर से वफादार रहेंगे कि आपके एनिमीज, आपके रिश्तेदार, आपके लोग सब आंखें खुली और मुंह खुला रह जाएगा जो होने वाला है। उसके लिए आपको प्रभु की ओर मुड़ना होगा। दाऊद वफादार रहा, भेड़ें चराते भी वफादार था। नहीं कंप्लेंट की परमेश्वर को कि प्रभु मुझे क्या फायदा तुझे मानने का, मेरे भाई तो ऐश करते हैं, तेरी पवित्रता में रहने का क्या फायदा, दूसरे तो ऐश करते हो, राजा की सेना में भी हैं, उनके ऊपर तो बरकत भी ज्यादा है। चट्टान पर घर बनाना आसान नहीं है। आप चट्टान के ऊपर घर बनाते हैं, आपको समय लगता है, पसीना आता है, एफर्ट लगता है, पैसा लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब वो बन जाता है वो गिरता नहीं है। दाऊद का घर जो था वो वचन के ऊपर बना था। आप इजराइल में बहुत कम राजा ऐसा देखेंगे कि जो अपने बुढ़ापे तक अपनी गद्दी पे बैठे रहे और कोई मार के उन्हें उठा नहीं पाया। दाऊद को कोई गद्दी से मार के उठा नहीं पाया, बल्कि वो बूढ़ा होके, कमजोर बूढ़ा जब हो गया, तब वो अपनी पूरी उम्र भोग कर परमेश्वर में सोया। जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, उसी गिदौन की तरह देखता है, उसी दाऊद की तरह देखता है। जब मेंटली अपसेट के अटैक होते थे और दुष्ट आत्मा मेरे पे जब अटैक करती थी, तो कोई दवाई काम नहीं आती थी, कोई काउंसलिंग साइकेट्रिस्ट की काम नहीं आती थी। रोता था मैं, कर लाता था, दुखी होता था बहुत। फिर मैंने नशे करने शुरू कर दिए एक्सट्रीम, और मैं परमेश्वर को जानता नहीं था। कुछ नहीं मालूम था परमेश्वर के बारे में। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ और मैं प्रभु में चलने लगा, नॉलेज नहीं थी परमेश्वर की। और एक पास्टर मुझे आत्मा में बोलता था, तू परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है,
तू परमेश्वर का माइटी जन है। मुझे लगता था कि मैं पागल हूं, शायद मैं मर जाऊंगा, तो मुझे तसल्ली देते रहते ये लोग। मैं क्रिश्चियन बन गया हूं ना, तो शायद मुझे झूठी तसल्ली देते रहते, मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि मोटिवेट करके इसको थोड़ा सा टेम्परेरी सुख मिल जाएगा, थोड़ा मेंटली स्टेबल हो जाएगा आदमी, तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा। पर मुझे मालूम नहीं था कि वो पवित्र आत्मा से ऐसा बोलते हैं। मुझे मालूम नहीं कि परमेश्वर उसी तरह मुझे देख रहा है जिस तरह वो गिदोन को देखता था। मुझे वो उसी तरह से देख रहा है जिस तरह वो अपने लोगों को, अपने पतरस को, जिस तरह से पौलुस को वो देखता था, जिस तरह वो दाऊद को देखता था कि मैं सबसे छोटे को चुन लूंगा, सबसे कमजोर को चुन लूंगा, मैं सबसे तुच्छ को, सबसे गरीब को, सबसे रिजेक्टेड को चुन लूंगा, ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते उनको शर्मिंदा कर दूं। कभी नहीं सोचा था कि इतने लाखों लोगों में कभी प्रचार किया करूंगा, क्योंकि मैं कलीसिया में फ्रंट पे भी जब बैठता था तो अपने मुंह को नीचे करता था कि ताकि मेरे को कोई देखे ना। पीछे से मैं सबसे आगे जाके बैठता था ताकि लोग मुझे, मेरे फेस को देखे ना। मुझे इतने अटैक्स, इतनी शर्म, इतनी हिचक होती थी, मैं बैठ भी नहीं पाता था प्रभु की हजूरी में। नहीं तो अगर मैं अच्छा होता तो बोलता, प्रभु मैं कंप्यूटर इंजीनियर था इसलिए तूने मुझे चुन लिया। इसलिए मैं आज कहता हूं कि मैं सबसे तुच्छ था, सबसे कमजोर था, और परमेश्वर ने मुझे चुना। और यही वो प्लान आपके लिए रख के बैठा है, आपको उसके पीछे चलना है। मुझे याद है 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया, उसके बाद मेरी लाइफ में मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, किसी लड़की के साथ कोई संबंध नहीं रखा, कोई शराब नहीं पी, कोई नशा नहीं किया। बपतिस्मा लेने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, परमेश्वर के पीछे चलने लगा। एक अच्छा बिजनेसमैन था, अपने घर में काम, अपने बिजनेस में काम करके, अपने घर पे काम करके शाम को चर्च जाया करता था, भरोसा रखता था परमेश्वर के ऊपर। मेरे साथी बहुत से थे जो गुनाहों में थे, जो पाप में थे, चर्च में आत्मा में भरते, एक्टिंग भी करते थे, और बाद में वो लड़कियों के साथ विचार भी करते थे, ऐसे भी थे, बहुत से थे। पर आज उनकी जिंदगियां आम जिंदगियां हैं, और मेरी जिंदगी आज आम नहीं है, सब लोग जानते हैं। कारण क्या है? कारण मैं खास था ये नहीं, कारण यह है कि मैंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा नहीं। मैं उसके वचन की कीमत को जानता था कि अगर परमेश्वर ने मुझे तुच्छ के रूप में चुना है तो मुझे समय लगेगा, मुझे प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, ताकि वो मुझे वैसा बना सके जैसा वो सोचता है। वो आपका प्रेमी परमेश्वर है। आप प्रभु को अपना जीवन देके देखो, वो दुनिया से लड़ लेगा आप लोगों के लिए, दुनिया झुका देगा आप लोगों के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। और सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो यीशु से प्रेम रखते हैं। मैं शुरू से परमेश्वर को देखना चाहता था। जब मैं परमेश्वर में नहीं था तब भी मेरे को एक परमेश्वर की ललक होती थी कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, वो कौन है, कैसा दिखता है, क्या है। मैं अपनी पढ़ाई में बहुत तेज होता था, बहुत सी क्लासेस मैंने जंप की हैं, और मैंने जल्दी जल्दी अपनी उम्र से पहले क्लासेस पूरी करके बहुत यंग एज में मैं कॉलेज चला गया था। मुझे याद है जब मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई को मैंने पूरा किया तो बहुत से दोस्त थे मेरे पास आके बोले कि हम एक एंट्रेंस टेस्ट देंगे, जहां पर इंजीनियर की सीट मिल जाती है, हम एंट्रेंस टेस्ट देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं भी दूंगा। मालूम नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, ये क्या करना है, ठीक है इंजीनियर बन जाते हैं, चलो ठीक है। हम सब तैयारी करने लग गए। मेरे सब दोस्त, हम सब अपने दोस्त की दुकान के ऊपर शाम को इकट्ठा होते थे स्कूल के बाद, जब स्कूल खत्म हो गया, कि हम इस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे और इंजीनियरिंग में हम प्रवेश करेंगे। तो एक दिन जब मैं अपने दोस्त की दुकान के ऊपर था तो उसके पिताजी ने मुझे बुलाया, और उसके पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा तू जानता है कि बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, बहुत कम लोगों का नंबर लगता है इसमें, बड़ी कंपटीशन है आजकल, तो बेटा तू अपने घर में तैयारी किया कर। क्योंकि जो मेरा दोस्त था उसका बड़ा भाई उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक बार दे चुका था, उसका क्लियर नहीं हुआ था, और वो मेरी भी तैयारी करवाता था। तो मुझे कभी गुस्सा नहीं लगा, शुरू से मेरी आदत ये थी, मुझे मालूम था कि जो खुदाबंद मेरे साथ परमेश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा। मैंने कहा ठीक है अंकल कोई बात नहीं, मैं अपने घर पे जाकर तैयारी करने लगा। ऐसा कोई मेरे मन में मैं इनको बताऊंगा, मैं इनको दिखाऊं, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता, शुरू से ही नहीं ऐसा मेरा मन, ना तो क्रिश्चियनिटी के पहले था ना बाद में, तो बिल्कुल ही नहीं। पहले कई बातों में मैं फिर करता था, लेकिन क्रिश्चियनिटी में आने के बाद अगर आप
फिर भी ऐसे हैं तो आपको डिलीवरेंस की जरूरत होती है। हमने कुछ महीने एग्जाम की तैयारी की और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरे दोस्तों ने कहा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। मैं कितने है रिजल्ट? अखबार में आता था रिजल्ट उस समय, कहते अखबार से आ गया रिजल्ट। अखबार लेके आए, हम एक धार्मिक स्थान के ऊपर बैठे थे। जब अखबार खोली वो सारे फेल थे और मैं अकेला पास था। सारे फेल थे, सारे के सारे फेल थे वो। और मेरा रैंक इतना ऊपर आया कि मुझे फ्री सीट मिली थी। मैंने अपनी इंजीनियरिंग के लिए पैसे खर्च नहीं किए, तो मुझे फ्री सीट मिली क्योंकि मेरा जो रैंक था पंजाब में बहुत ऊपर था। तो मैं आपको ये इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूं, अगर आप सच्चे हैं और अब तो परमेश्वर आपके संग है, कोई आपके साथ कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना करे, वो आपकी भलाई में बदल जाएगा। इमेजिन करो, जिस किताबों से, जिस गाइड से वो पढ़ रहे थे और मुझे पढ़ा रहे थे, अगर वो फेल हुए तो मैं तो होता ही होता फिर। पर देखो परमेश्वर ने मुझे उनसे दूर कर दिया और मैंने अपनी अलग किताबें परचेज की। माई हीरा गेट गया जलंधर में, अलग किताबें ली और मैं खुद पढ़ने लगा, खुद सीखने लगा और खुद एग्जाम की तैयारी करने लगा। कई बार आप सोचते हैं, हन्ना सोचती है कई बार, हाँ ये जो सौतन है ना मुझे चिढ़ाती रहती है मेरे को, इसको छोड़ूंगी, इसको मार दूंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ के देखें तो परमेश्वर का जो मिरेकल हन्ना की लाइफ में हुआ, उसकी सौतन एक वजह है। क्यों? वो चिढ़ाती थी और हन्ना परमेश्वर की ओर चली गई। अगर वो चिढ़ाती नहीं, ओनू बांझ ना कहती चल तू तो बांझ, तेरे तो होना ही नहीं, मेरा हस्बैंड तो मेरे नाल है, साडा बड़ा प्यार है, तेरे ना तो कभी होना नहीं, ऐसी बातें बोलकर उसको चिढ़ाती थी। और उसने उन बातों का गुस्सा नहीं किया, परमेश्वर के सामने गई और परमेश्वर के सामने सारा कुछ उंडेल दिया। गुस्सा मत कर जब लोग आपके खिलाफ बोले, अरे भाई वो आपकी पीआर है, वो आपको मशहूर कर रहे, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे अब आप और कर पा रहे हैं, उनकी वजह से थैंक्स करो उनका। पहले इतना बड़ा पंडाल कभी नहीं लगा अमृतसर में, थैंक्स करो। वो तो मशहूरी करने वाले फ्री के, कि आप चर्च के पैसे को जरूर मशहूर करने में लगाएंगे, लोगों को करने तो आसान हो जाएगा आपका काम। आपके विरोधी आपके लिए ही काम करने लगते हैं जब आप प्रभु से प्यार करने लगते हैं। वो इनडायरेक्टली आपको फायदा देने लगते हैं, आपके लिए ही काम करते हैं दिन रात आपका नाम ले लेकर, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। रोमियो 8 उसकी 28 आयत में लिखा है, रोमियो 8 उसकी 28 आयत, हम जानते हैं कि जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप कई बार दुखी हो जाते हैं कि प्रभु ये मेरे 3 दोस्तों ने मुझे त्याग दिया। अरे उसने इसलिए त्याग दिया शायद कि तू परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, तू प्रभु के करीब जा सके। लेकिन हम अपने जीवन के आसपास की घटनाओं को कैप्चर करने में और उनको आत्मिक रीति के साथ समझने में फेल हो जाते हैं। और जो पास हो जाते हैं, जो समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में अगर यह घटना हुई है, इसका आत्मिक कारण क्या है। 2017 में बहुत क्रूसेड्स जब होते थे, 2017 की बात है ये, 17, 18, 19 लगातार हुआ करते थे। एक महीने में 18 बड़ी मीटिंग्स हुआ करती थी, मुझे याद है। और लोग पूछते थे ऐसा क्या आप करते हो कि आपके हर क्रूसेड पे भी तो 10 दिन पहले क्रूसेड हुआ, अभी फिर लाखों लोग बैठे हैं, अभी फिर 15 दिन हुआ, अभी फिर लाखों, ऐसा क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं वो खरबोपति थोड़ी हूं कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी उसे यूज करूं। नहीं, परमेश्वर जब आपके ऊपर कृपा करता है। और जब 2017 में लोग मुझसे पूछते थे कि आप इतने विरोध से होकर क्यों गुजरते हो, मैंने कहा इसलिए क्योंकि मेरी बरकत ऐसी है जैसी किसी की नहीं है, इसीलिए मैं होके गुजरता हूं। बाइबल कहती है उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, वो आपसे व्यर्थ बैर करेंगे बिना किसी कारण के। लेकिन अगर आप आत्मिक रीति से नहीं समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, मुझे मालूम था कि ये क्यों हो रहा है, ये फालतू की चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ा रिजल्ट देने के लिए जा रहा था। जब आप समझ जाएंगे आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है। कई बार आपको ठोकर लगती है आपके पति से, आपकी पत्नी से, आपके बच्चे से, आपके बाप से,
आपके बिजनेस से आपको ठोकर लगती है, कई बार आपके पार्टनर से ठोकर लगती है। आप सोचते हैं कि इंसान बुरा है, नहीं, आप उसका आत्मिक रीजन देखने की कोशिश करें, प्रभु की ओर मुड़े, प्रभु से पूछें मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको बताएगा क्यों हो रहा है। सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं उन लोगों के साथ जो प्रभु से प्यार करते हैं। बात प्यार करने की है, बात यह है कि आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं हैं। आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप नशा कैसे बेच सकते हैं? क्या नॉनसेंस है कि आप प्रभु से प्यार करते हैं नशा बेचेंगे? आप ऐसी देह को खराब करेंगे जो प्रभु ने बनाई है? आप ऐसे घर को खराब करेंगे जो परमेश्वर ने रचा है? आप प्रभु से प्यार नहीं करते अगर आप नशा बेचते हैं तो। मैं वैसे संडे चर्च नहीं जाता हूं, लेकिन प्रभु से प्यार करता हूं। आपका बेटा आपसे रोज बात ना करे, आपको 6-6 महीने बाद डैडी बुलाए और 6 महीने बाद बात करे और कहे डैडी बता ना, मैं प्यार बहुत करता। आप चर्च नहीं जाते, खुदा से प्यार करते हैं? आपने कभी बाइबल पढ़ के परमेश्वर की, अपने खुदा की, अपने बाप की इच्छा जानने की कोशिश नहीं की? आप कहते हैं आप उससे प्यार करते हैं? नहीं, आप उससे प्यार नहीं करते हैं। यीशु ने कहा जो मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। बात यह है अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं तो चुने हुए के लायक काम करें। चुना हुआ अपनी लड़ाई आप नहीं लड़ता, नालायको, वो लड़ता, खुदा लड़ता है उसके लिए। लेकिन हमारे बीच में लोग हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। पौलुस कहता है निर्बुद्धि गलातियों, तुमने किसने मोह लिया? हे मूर्खों, तुमने किसने मोह लिया कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हो? खुदा को लड़ने दो, ऐसा रिजल्ट आएगा, आंखें खुली रह जाएंगी। खुदा को लड़ने दो। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप मेरे ही भाई, मेरे ही बहन हैं, क्योंकि प्रभु आपको मेरी तरह ही ऊंचा करने वाला है, मैं जानता हूं। आप बोलोगे इतना हो सकता है, आप उससे कहीं अधिक ऊंचे हो सकते हैं। खुदा कुछ भी कर सकता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। आप चले तो सही परमेश्वर में, आप उसकी योजना में यकीन तो रखें, आप प्रभु की ओर मुड़े तो सही। फिर देखें आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं शुरू हो जाएंगी होनी जो खुदा कर रहा होगा। हर एक घटना आपकी मनपसंद की नहीं होगी, लेकिन आप खुदा से अगर प्यार करते हैं वो आपको बेनिफिट देके जाएगी, आपका भला करके जाएगी। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। सब बातें, सब अपने पड़ोसी को बोलो, सब बातें ऊंची आवाज नहीं, ऐसे नहीं, 7 बार बोलो, अलग अलग पड़ोसी को बोलो सारियां गल्ला, सब बातें बोलो पड़ोसी को। पूछो पड़ोसी को, बोलो कुछ बातें कि सब बातें? पूछो सब बातें कि कुछ बातें? कहता सब बातें। अगर तू खुदा से प्यार करता है और शैतान ने तेरा कुछ नुकसान करने की कोशिश की है, वो भी तेरी भलाई में बदल दूंगा, तेरी चंगियाई में बदल दूंगा, तेरी बरकत में बदल दूंगा, तेरी मशहूरी में, तेरी ऊंचाई में बदल दूंगा उस नीचाई को। उसने ये नहीं कहा कुछ बातें, कि जब तू खुदा से प्यार करेगा 99% बातें तेरी भलाई पैदा करेंगी, लेकिन 1% अटैक होगा, ऐसा नहीं लिखा है। कहता सब बातें मिलकर भलाई पैदा करेंगी। सब बातें आपके साथ जो भी हो रहा है आज के बाद, अगर आप खुदा में आ गए, आज जीवन दे दिया खुदा को, खुदा आज से मैं तेरा हूं, यह भविष्यवाणी वचन के अनुसार कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर घटना तुम्हें फायदा देके जाएगी। 7 आमीन चाहिए, अलग अलग हाथों को हिला। फिर से आमीन बोलो, हाथों को उठा के फिर से 7 बार। आमीन। सब बातें कि कुछ बातें?
मुझे सुनना नहीं, सब बातें कि कुछ बातें नहीं, पीछे तक बोलो, आधा किलोमीटर तक। सब बातें कि कुछ बातें नहीं, फिर से बोलो, सब बातें कि कुछ बातें। यही है गुड न्यूज खुदाबंद की कि तुम्हारी पीठ के ऊपर कोई टांग मारेगा ये सोच के किसी को गिराते हैं, तुम्हारा कुप निकल जाएगा और तुम और ऊंचे हो जाओ। कुपड़े दे लत मारी दे कुपड़ा हो गया सीधा ते कानून खुदाबंद सीधा करन जा रहे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। मैं क्या कुपड़े दे लत मारी कुपड़ा हो गया सीधा, हुण तुसीं सीधे होने वाले हो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन खड़कन वाला चाहिए शैतान दे कन्ना च। मैं क्या कुपड़े दे लत मारी कुपड़ा हो गया सीधा, खुदाबंद तुहानू सीधा करन जा रहा परमेश्वर यीशु दे नाम दे विच मैं भविष्यवाणी करदा हां। कंडीशन एक ही है, क्या मैं खुदा से प्यार करता हूं कि नहीं। मैं छोटा हूं, मेरा कुल छोटा है, मेरा परिवार छोटा है, मेरा फलाना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं ऊंचा नहीं हूं, मैं लंबा नहीं हूं, मैं छोटा, मैं इधर से उधर से, सब नॉनसेंस है। आप खुदा की महिमा के अनुसार उसकी सब रूप में बनाए गए हैं। आप आम इंसान नहीं है, आप बेस्ट हो, आप अपना बेस्ट वर्जन हो जो खुदा ने बना, आपको शैतान ने नहीं बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, न्यूज चैनल देखो, वो औरतों ने उन बंदों को कत्ल करवा दिया अपने हस्बैंड्स का जो उनके बॉयफ्रेंड से कहीं अधिक सुंदर थे। इसका मतलब सुंदरता आपको अच्छा पार्टनर नहीं दिला सकती। कौन दिला सकता है? परमेश्वर। धरती की कोई भी स्किल गारंटी नहीं है कि आपको ये सब मिल जाएगा, बट अगर परमेश्वर आपके संग है, ओह आप बेस्ट हासिल करोगे अपनी लाइफ में। बेस्ट यीशु मसीह के नाम में, उसके नाम में। क्या आप उससे प्यार करते हैं? तो अपने व्हाट्सएप से डिलीट कर दें वो नंबर जो खुदा को पसंद नहीं। उस फेसबुक चैटिंग को डिलीट करके आज ब्लॉक कर दें जो खुदा को पसंद नहीं है, क्योंकि आप मकसद समझे परमेश्वर का। वो आपसे प्यार करता है, गिदौन की तरह आपको देखता है, आपके जरिए बड़े काम आपके परिवार और आपके नगर में करना चाहता है। उसको समय चाहिए, आपकी कॉपरेशन चाहिए, आपकी निर्भरता चाहिए परमेश्वर के ऊपर। फिर देखिए वो क्या करता है। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? और यही परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ में हो। मत घबराएं, मत डरें। अब आपके साथ वैसा नहीं होगा। अगर आप मसीह में अपना जीवन दे देंगे ना, अब आपके साथ वैसा नहीं होगा जैसा मसीह में ना होने से पहले आपके साथ हुआ करता था, और आपको नुकसान हुआ करता था, आपकी बेइज्जती हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? वचन में लिखा है। वचन में लिखा है। कहां लिखा है? मैं आपको बताता हूं कहां लिखा है। बाइबल में 3 घटनाएं ऐसी हैं। मरकुस 10 उसकी 33 से 34 आयत, मरकुस 8 उसकी 23 आयत, और मरकुस 14 उसकी 62 से 65 आयत। जहां पर परमेश्वर ने मरकुस 10 उसकी 33-34 में कहा है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। यीशु ने कहा, यानी मैं जाऊंगा तो मुझे वो ठट्ठों में उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पे थूकेंगे। मरकुस 8 उसकी 23 में लिखा, उसने अंधे का हाथ पकड़ गांव के बाहर ले जाकर उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है?
मरकुस 14 उसकी 62 से 65 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं हूं, तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजकों ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन, हमने निंदा सुनी है। 65 में लिखा, तो कोई उस पर थूकने, कोई उसका मुंह ढाकने और कोई मुक्के मार के कहने लगा, भविष्यवाणी कर। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो बहुत से अनपढ़ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बाइबल में बहुत बार गलत लिखा होता है, शोध की गई है बाइबल में। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, बहुत सी पत्रियां, बहुत सी परमेश्वर के बारे में बुक्स लिखी गई होंगी, पर जो बाइबल में शामिल किया गया है ये 100% परफेक्ट है। और बाइबल जब से बनी है एक भी शोध इसमें नहीं की गई है, ना ही कभी की जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बाइबल लिखी गई तो वो यूनानी भाषा में लिखी गई, नया नियम। और यूनानी भाषा इतनी बड़ी है कि उसमें अगर मैं बोलता हूं मैं आपसे प्यार करता हूं, तो उसके भी बहुत सारे रीजन हैं कि मैं आपसे भाइयों वाला प्यार करता हूं, फिलियो। लेकिन हिंदी में क्या लिखा है? प्यार। मैं तुमसे अनकंडीशनल प्यार करता हूं, प्रभु कहता मुझसे अगापे प्यार कर। लेकिन बाइबल में हिंदी में क्या लिखा है? प्यार। यूनानी में लिखा है अगापे लव, फिलियो लव। तो बाइबल में जब ट्रांसलेशन करने वाला इतना धनी नहीं होता था, तो वो प्यार को जैसे प्यार लिख दिया। लेकिन जब उनको बाद में मालूम होता था कि यूनानी भाषा में ये भाइयों वाला प्यार लिखा है, तो उसके लिए वो शब्द को चेंज कर देते थे। एडिट नहीं हुई बाइबल कभी भी, उन्होंने अपने आप की गलती को सुधारा है। बाइबल बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर 3 बार परमेश्वर के ऊपर थूकने का जिक्र आया और तीनों बार अलग अलग इंसिडेंट है। एक बार परमेश्वर ने उसकी आंखों में थूका, दूसरी बार प्रभु ने खुद अपने मुंह से कहा, मरकुस 8 उसकी 23 में, कि वो मुझ पर थूकेंगे। और तीसरी बार जब वो महायाजकों के सामने था तो लिखा, कोई उसको थूकने लगा और कोई उसको थप्पड़ मारकर कहने लगा कि भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा। अगर हम शब्दों को पढ़ेंगे, जहां जहां परमेश्वर ने अंधे पे थूका और जहां जहां परमेश्वर के ऊपर थूका गया, तो जहां परमेश्वर ने कहा कि वो मुझ पर थूकेंगे, वो है यूनानी भाषा का शब्द M2O, जिसका मतलब है टू स्पिट एट, यानी किसी के ऊपर थूकना। जब परमेश्वर ने यह कहा कि मैंने अंधे को थूका और उससे उस पर हाथ रखे, उसका मतलब है पटुओ। EM हट गया, सिर्फ एक ही शब्द है। अगर गलत होता तो दोनों गलत होते। 2 जगह गलती कैसे हो सकती? एक का मतलब है पटुओ, एक का मतलब M2O। M2O का मतलब किसी पे थूकना, पटुओ का मतलब थूकना। थूकना, मेरे मुंह में कुछ चला गया, खाना गंदा है, खराब है, थूक दिया। M2O किसी पे थूकना। फिर से पढ़ेंगे उसको। परमेश्वर ने कहा वो मुझ पे थूकेंगे, M2O, थू। पता है क्यों? यहूदी ट्रेडिशन था एक, कि जब किसी यहूदी को लगता था कि ये आदमी एक मॉकरी है, ये आदमी परमेश्वर से, ये पापी है, इसको प्रभु की लानत पड़ी है, तो वो उस पर थूकते थे। ये उनका ट्रेडिशन था, थूकते थे उस पे। बहुत सारे आप पुराने नियम में देखोगे तो लोगों जो पापी थे उन पे थूकते थे, पापियों के ऊपर थूक देते थे। थूकना मतलब धिक्कार है तेरे ऊपर, तो उसका मतलब है M2O, थूकना, फोर्सफुली किसी के ऊपर, टू स्पिट एट। लेकिन जब जीसस ने थूका एक व्यक्ति के ऊपर, तो वो है पटुओ, 44वां शब्द, इसका मतलब है टू स्पिट, थूकना। जैसे मुंह में कुछ गलत चला गया, हम थूक देते हैं। किताब का पन्ना करते हैं तो थूक थूक के लगा के करते हैं, इसका मतलब है पटुओ। तो एक ही शब्द है बाइबल में। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर उस अंधे के पास आया तो उसको थूक कर चंगा क्यों किया? क्योंकि सारी उम्र लोग यही सोचते थे और चेले भी यही सोचते थे कि परमेश्वर इसने पाप किया कि इसके घराने ने पाप किया कि ये अंधा, यानी
उनके मन में था कि ही इज ए डेफिनेटली बिग सिनर, ये बड़ा कोई तगड़ा पापी है, या इसके मां बाप। तो जब भी वो उसके सामने से निकलते थे, अंधे के सामने से, उसको क्या करते थे? वो थूकते थे। कौन सा थूकना? जो जीसस पे थूका गया, M2O, टू स्पिट एट, थू, लानती, थूक के जाते थे। आप जानते, जब वो अंधा परमेश्वर के सामने आया तो अंधे को थूक डलवाने की आदत पड़ चुकी थी, उसको बेइज्जती की। उसको मालूम था कि यहूदी उस पर थूकते हैं, क्योंकि यहूदी ये समझते थे कि या तो ये पापी है या इसके मां बाप पापी हैं। तो जब वो परमेश्वर के सामने आया तो प्रभु ने क्यों उस पर थूका? क्योंकि प्रभु ने कहा, लोगों ने तुझ पे थूका, तेरी बेइज्जती की, मैं इसी थूक से तुझे चंगा करूंगा, मैं इसी थूक से तुझे हील करूंगा। आप सोचते हैं कई बार, आप जब प्रभु में नहीं होते, आपके रिश्तेदार आते हैं जो अमीर होते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं। आपका दोस्त जो थोड़ा प्रभावी होता है, आपकी बेइज्जती करता है। आप फिर परमेश्वर में आ जाते हैं, आपको बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है, क्योंकि आप गरीब हैं। कभी कोई रिश्तेदार बेइज्जती कर जाता है, कभी कोई रिश्तेदार बेइज्जती, कभी कोई दोस्त बेइज्जती, आपको बेइज्जती करने की आदत हो गई। जब वो जीसस आपकी लाइफ में आते हैं तो आप घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि मैं मसीह में आऊंगा, मेरी फिर बेइज्जती हो जाएगी, लोग मुझे फिर बुरा बोलेंगे। जीसस ने कहा, वो थूक जो लोग तुझ पे मारते थे, तेरी बेइज्जती के लिए थी, मेरी तेरी हीलिंग के लिए है। वो बेइज्जती जो तेरे रिश्तेदार तेरी करते थे, तेरी बेइज्जती के लिए थी, लेकिन अब जो तू मेरे राज्य के लिए सहेगा, वो तेरी ऊंचाई में जाने के लिए होगी, तेरी चंगियाई के लिए होगी, तेरी बरकत के लिए होगी। हालेलुया! फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो थूक जो बेइज्जती करने के, लानती, जब वो अंधा परमेश्वर के सामने आया तो परमेश्वर ने जब थूका, उसे लगा ले फिर होगी बेइज्जती। प्रभु ने कहा, बेइज्जती नहीं होगी बेटा, उनकी थूक तेरे को लानत देती थी, मेरी तुझे चंगा करेगी। पहले बेइज्जती होती थी तो बेइज्जती होती थी, अब यीशु मसीह के नाम के कारण जब होगी तो इज्जत बढ़ेगी 1000 गुना। लोग तुम्हारी एक टांग खींच के तुम्हें 10 फुट नीचे करना चाहेंगे, और खुदा तुम्हें 1000 फुट उन्हीं के सामने ऊंचा कर देगा और शर्मिंदा करेगा तेरे सारे विरोधियों को। उसने कहा, अलग है, फर्क है, फर्क है। मैंने कहा M2O, टू स्पिट एट। इसने पाप किया होगा, थू कर दो। इसके बाप दादों ने पाप किया होगा, उसको आदत थी थूकवाने की। इसीलिए जब जीसस को पकड़ के रखा गया था तो लिखा उस पर थूका गया। क्यों? क्योंकि यह ट्रेडिशन था, उनको आदत थी पापियों के ऊपर थूकने की। यहां तक कि चेले भी यही समझते थे कि इसने पाप किया है। प्रभु ने कहा, नहीं, ना इसने पाप किया, ना इसके घराने ने पाप किया, कुछ इसलिए अंधे जन्मे कि मेरे काम प्रकट हो। फर्क है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, वेरी ह्यूज। मसीह के कारण बेइज्जती होगी तो वो बेइज्जती मत करना उसको, वो तुम्हारा बीज है 1000 गुना इज्जत काटने का। और ऐसी इज्जत काटने का कि विरोधी कुछ भी कर लेंगे, वो कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। हालेलुया! ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया! अगर वचन को समझ जाओगे तो गलती नहीं करोगे, सिद्ध बन के चलोगे और खुदा तुम्हारे साथ होगा। तैयार हो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? परवाह मत करना, अगर यीशु मसीह के नाम के कारण कुछ आता है तो उसे ले लेना विद ग्रेटिट्यूड, विद थैंक यू, क्योंकि वो तुम्हें ऐसी जगह लेके जाने वाला है जहां तुम अपनी ताकत से पहुंच नहीं सकते थे।
प्रभु के पीछे चलने के लिए अगर तैयार हो तो तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है।